हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत फ्रॉम फ्रेमिंग क्लासेस। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही ट्रिक वाइज सारी चीज़ें मैथमेटिक्स की लाते रहूँगा, जिससे आपकी सारी यूनिट भी कवर अप हो जाएगी। तो इसके बाद मैं 2 लेक्चर और बनाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, जिससे सारे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था 2 साल, 3 साल और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन फिक्स आता है एसएससी के एग्जाम में। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर ज्ञात हो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालना है, ये एसएससी 2011 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने अंतर 2 साल का हमने देखा था। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। आपको रेट गिवन है, 5% रेट है। देन एसआई और सीआई का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 6 रुपये दे रखा है आपको। देन टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। अब इसमें आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अब इसमें देख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 और 1 रेशो याद रखना था आपको 2 साल का। अब इसमें 5% की वैल्यू आपको दे रखी है 6 रुपये, तो आपको इसको 2 बार निकालना है। आप 6 रुपये तो दे रखी, तो 6 रुपये एज इट इज़ लिख लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है ऐसा ही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों का डिफरेंस यहीं से निकलेगा, तो 6 रुपये अंतर है। तो 5% की वैल्यू 6 हो गई, तो अब इसका 100% निकाल लिया जाए तो टोटल हो गया यहाँ पे 20 आ गया। देन 6 दूनी 12, 120 रुपये। तो 120 रुपये जो आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिए आप, 120 रुपीज़। अब ये तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, 12 दूनी 24, 240 रुपये। एंड देन 6 एकम 6 हमने पहले इसके पहले लेक्चर में देखा था। अब देख लीजिए 246, अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर आ रहा है तो 246 रुपये आ रहा है, और इनका डिफरेंस आ रहा है 6 रुपये। अब इसका अमाउंट निकालना है, तो एक बार वापस से निकालें। 120 का 5% है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। देन 120 का 100% हम निकालते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 5%, तो 5 से कटा ये 20 आ गया, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका प्रिंसिपल, आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिए आपका प्रिंसिपल है 2400 रुपये। हमें कोई ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी इसमें। 2400 देखिए कितनी 2 स्टेप के अंदर आ गया, 2 और 1 रेशो, और 2 बार आपको परसेंटेज निकालना है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये एसएससी की एग्जाम में पूछा हुआ है। वापस से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राशि का 5% प्रति वर्ष से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एसआई का अंतर 160 रुपये है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, 2 और 1 रेशो था। रेट आपको दे रखी है 5% की, समय दे रखा है 2 साल, और अंतर आपको सीआई और एसआई का अंतर कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 160 रुपये दे रखा है। अब 5% की वैल्यू आपको 160 रुपये दे रखी है, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। 2:1, आपको 5% की वैल्यू कितनी दे रखी फ्रेंड्स, 160 रुपये। तो इसका 100% निकाल लीजिए। सबसे पहले तो 160 यहाँ पे लिख लीजिए। देन 160 का आप 100% निकाल लीजिए। देन बटे में 5, तो ये कितना आ गया 20, 16 दूनी 32, यानी 320 रुपये यहाँ पे आ गया है। अब 16 दूनी 32, 3200 रुपये आए, 1 2 0 थी। देन इसके बाद ये 3200, तो ये आ गया यहाँ पे। अगर आपसे इसी का पूछा है, देन पहले एक स्टेप को देख लेते हैं। 5%, 3200 का भी आप कितना 5% निकालना है आपको। देन यहाँ पे भी आपने 5% निकाला था। अब 5% की वैल्यू आपके पास आ गई है 3200 रुपये। तो आप इसका 100% निकाल सकते हैं। देखिए 3200 इंटू 100 अपॉन में ये नीचे आएगा, परसेंटेज हटा तो 100। देन यहाँ पर 5% आ गया। अब 5 इंटू 5 से काटा तो अपन ने कितना आ गया, 10 दूनी 20, 20 आ गया। 32 दूनी कितना हो गया 64, 64 का 64, और 2 और 1 3 0, 1 2 3, मतलब 64,000 रुपये आ गया। आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, 64,000 रुपये। अब ये कहता दो एसएससी के एग्ज़ाम में 2011 में पूछा गया है। अब आपसे अगर प्रिंसिपल पूछा जाता तो आप बताते कि 64,000 है, और आपको अगर इसी का 64,000 का 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज अगर पूछा जाता तो देखिए 32 दूनी 64 कितना आ जाता, 6,400 रुपये आ जाता। और अगर इसकिन दोनों के तो 16 कम 16, और दोनों का अंतर अगर देखिए, ये हमें मालूम है कि साधारण ब्याज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 64, और ये 160 रुपये अंतर आ गया।
तो कितना इजी था, मात्र 2 स्टेप में आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 100% की 2 बार वैल्यू फाइंड करी 2 साल के लिए, आपका प्रिंसिपल विदाउट ऑप्शन हमने आंसर यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड्स 3 साल और 4 साल का देखते हैं। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम 3 साल का। 3 साल से 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 31 रुपये दे रखा है, तो धनराशि कितनी होगी, ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है और ऑप्शन के वाइज हम करेंगे। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, मूलधन दोनों ब्याजों का अंतर 100 इंटू दिस, ये इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है और कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ऑप्शन के बेस से स्टार्ट करते हैं। हमें टाइम दे रखा है 3, तो हमारा फॉर्मूला क्या था 3 वर्ष के लिए, आपको याद होगा 3:3:1, बस इतना सा याद रखना है आपको। हम ऑप्शन के थ्रू 1000 रुपये ले लेते हैं। 1000 हमने रुपये ले लिए हैं। अब 1000 रुपये और अंतर कितना दे रखा है 31 रुपये हमारा अंतर आना चाहिए। तो ध्यान रखिए CISI और 3 साल के लिए दे रखा है टाइम, 3 ईयर्स के लिए। अब इसको सॉल्व देखिए। अब इसका कितना 10% है, 1000 का 10% अगर निकाला जाए तो कितना हो रहा है 100 रुपये। 100 रुपये का भी आप 10% निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है 10 रुपये, और 10 रुपये का भी आप 10% निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1 पॉइंट इधर चले जाएगा तो 1 रुपये। अब हमें मालूम है ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा ऐसा ही रहती है, साधारण ब्याज, और ये दोनों बात की या 3 जितनी भी वैल्यू आए सब क्या रहती है CI कंपाउंड इंटरेस्ट रहती है। अब इसका इंटू करके देखते हैं। अब अंतर 31 रुपये आना चाहिए हमारा ऑप्शन के थ्रू। 100 इंटू 3 कितना हो गया 300 रुपये आ गया। देन 10 इंटू 3 30 रुपये प्लस 1 इंटू 1 मतलब 31 रुपये। हमारा SI कितना आ गया है 300 रुपये और CI कितना आ गया है 31 रुपये आ गया है। अब दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो कितना आ गया 31 रुपीज़ आ गया है। तो मतलब हमारा ऑप्शन A सही होगा 1000 रुपये। तो फ्रेंड्स हमें इतना नहीं करना, यहाँ पे देखिए दर का स्क्वायर करेंगे, देन दर और यहाँ पे डिफरेंस और ये दर इंटू ये सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है। तो फॉर्मूला मत याद रखिए, ऑप्शन के थ्रू मात्र 2 स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं हम फ्रेंड्स, अब देखते हैं 4 साल का। अब देखिए 4 साल का ये तो इतना टफ हो जाता है कि कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाती है और ये जनरली एग्जाम में डालते हैं। आज मैं जो चीज़ बताऊंगा ऑप्शन के थ्रू आपको कोई सी भी इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना नहीं बताएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा देंगे और फॉर्मूला याद करते हैं भूल जाते हैं हम बार बार। तो देखिए 4 साल का SI और CI का 684 है, 20%, ये भी SSC का एग्जाम में आया हुआ है। तो हम एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं 2500 रुपये। देन हमें मालूम है 4 साल का हमारे पास अगर देखते हैं तो क्या रेशो रहता है 4:6:4 और 1। मात्र 3 चीज़ें बताइए, 3 रेशो बताइए, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसी रेशो पे ख़त्म कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 4:6:4:1। अब हमें मालूम है, अब ले लेते हैं हमारा 4 साल का पूछा गया है, ठीक है, टाइम 4 साल हो गया है। SI और CI का अंतर कितना है 684 रुपये। हमारा आंसर 684 तक जाना चाहिए। हम ऑप्शन ले लेते हैं और 20% की दर है, रेट भी आपको 20%। अब 2500 रुपये हमने लिया है तो देखते हैं, सॉरी 2500 रुपये का हमें रेट कितनी दे रखी 20%। 2500 का 20% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 2500 इंटू 20 100, 2 0 1 और 1, 250 इंटू 500, आपका 500 रुपये आ गया 20%। फिर वापस से 20% आप निकाल लीजिए। 20% 500 का कितना होता है 100 रुपये होता है। फिर वापस से 100 रुपये का 20% कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 20 रुपये हो जाएगा। और 20 रुपये का 20% मतलब 1 पॉइंट कम करा तो 10%, 2 दूनी 4, तो 4 रुपये यहाँ पे आ गया। अब इसका मालूम है हमें पहली स्टेप क्या रहती है, ये साधारण ब्याज होता है और ये CI होता है। अब देख लेते हैं हम फ्रेंड्स। अब 5 4 20 मतलब 2000 रुपये। देन 600 रुपये 100 इंटू 6, 20 इंटू 4 80 रुपये देखिए, और 1 इंटू 4 तो कितना आ गया 4। अगर इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है देखिए 680 और 4 684 रुपये आ रहा है। और हमारा क्या था देखिए फ्रेंड्स 684 रुपये था SI और CI का अंतर। मतलब हमारा ऑप्शन क्या है A है। अगर आपसे पूछा जाता टोटल ब्याज CI कितना हो रहा है तो आप 2000 यहाँ पे ऐड कर देते, 2684 रुपये आपको ब्याज मिलता 4 साल का।
कितने रुपए पे? 2500 रुपये पे। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? आंसर क्या होगा? आंसर ए सही होगा, 2500 रुपये। तो फ्रेंड्स ये थे 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 2 लेक्चर में पूरे CI के मैं कंप्लीट करा लूँगा। देन ये आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।